तब देखते हैं मन को सही रास्ते पर कैसे लाए। तो उससे देखते हैं, एषते रुद्र भागसः स्वस्त्राम्बिकया तजुषुस्वं स्वाहेशं ते रुद्र भाग आहुस्ते पशुः। अंबिका का मतलब क्या है? अंबिका, अंबिका होती है वाणी। देखो इसमें वाणी का शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, वाणी व क्रिया, वाणी व विद्ध क्रिया। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें जहाँ से कुछ किसी के बारे में पता लग रहा है, वाणी होती है धर्म वाली। देखो वाणी धर्म वाली हुई जहाँ से किसी व्यक्ति को पता लगा कि इस क्षेत्र में ऐसी चीज की कमी है, इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को दुख हो रहा है, तो उससे हम तो फिर वो हम उसके लिए क्रिया करें कि हमको वाणी से पता लगा कि इस क्षेत्र में दुख हो रहा है, इस क्षेत्र में आपदा आई है, इस क्षेत्र में इत्यादि क्रियाएं हुई हैं, तो उससे दुख है। तो फिर हम जब उसके लिए क्रिया कार्य करेंगे तो वो हुई उत्तम क्रिया, धर्म की क्रिया एक तरह से, और वो वाणी भी हुई वेद वाणी एक तरह से। तो हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है, तो उसका समाधान, जिनको सही राह नहीं मिल रही है, मन को सही राह पे लगाना, तो वो ये आसपास की विचारों को सुने कि कौन क्या कह रहा है, कि ये वाणी जो किसी ने बोली है, ये वाणी किस मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभावित कर रही है, कि मनुष्य के जीवन को क्या प्रभावित कर रही है, कि मनुष्य के जीवन पर इसका कोई दुख, कि ये मनुष्य के जीवन की कोई दुखद घटना को नहीं बता रही। तो दुखद घटना को बताते हुए फिर हम उसके लिए, हम उसको सुधारने के लिए प्रयास करें कि हाँ, उस क्षेत्र या उस परिस्थिति को सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो वो हमारी उत्तम क्रिया होगी। तो यही है इसमें धर्म की मार्ग पर चल करके। तो देखते हैं कि रुद्र अन्यायकारी मनुष्य को उड़ाने वाले हैं। जहाँ भी अन्याय यही है कि जहाँ पर दुख हुआ उत्पन्न, जहाँ पर किसी ने दुख उत्पन्न, उस परिस्थिति को हम हटाएं एक तरह से, उसके लिए हम प्रयास करें। तो ये बहुत धर्म का मार्ग है। ये ऐसे विचारशील हमें होना चाहिए कि हम जानकारी रखें कि कहाँ पर क्या कोई दुखी दे रहा है, मनुष्य को कौन दुखी दे रहा है, वो हमें बात पता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किधर दुख उत्पन्न कर सकता है, कर रहा है। तो उत्तम विद्या व क्रिया के साथ सेवन कर, यह सेवन करने योग्य पदार्थ समूह है उसका तू वेदवाणी व उत्तम क्रिया के साथ, यही है कि वेदवाणी के साथ उत्तम क्रिया करो, उसका सेवन कर। ऐसे ये सब कह रहे हैं कि जैसे यह प्राण है, जैसे प्राण है, प्राण ने कहा, प्राण को ऐसा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हाँ तुरंत हम उसके लिए कार्य किए, कि वहाँ पर तकलीफ है, उस चीज उस क्षेत्र को, उस चीज की जरूरत है, तो हम उस अपनी तरफ से उसको मेहनत करें, अपनी तरफ से देने का प्रयास करें। तो फिर हम भले वहीं कैसी परिस्थिति हो, अपनी तरफ से मेहनत करें, हम अपनी तरफ से प्राण को वश में करके कार्य करें, तो हमारा प्राण प्राण भी एक तरह से फिर विचलित नहीं करेगा हमें, एक तरह से हम, हमारा मन विचलित नहीं करेगा, प्राण के माध्यम से मन को कर लेंगे हम। तो यही है कि खोदने वाले पदार्थ व दर्शनीय भोग्य पदार्थ हैं, उसका सेवन सब किया करें। मतलब देखो, जो विद्या क्रिया के साथ सेवन करता है वह जो जिसकी सत्यवाणी रूप भाग है, और जो इसके खोदने वाले पदार्थ हैं, सत्यवाणी के खोदने वाले पदार्थ क्या हैं, जो हमें कहाँ से सत्यवाणी पता लगे, हमें मीडिया से पता लगे, इत्यादि साधनों से ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं, वहाँ को देखो। हमें जब सत्यवाणी की खोज होगी तब हमें भी कोई बुरा कह सकता है कि हाँ तू करेगा ठीक, तू करेगा उनके भलाई। तो हमें, चाहे वहाँ पर ऐसे स्थान पर चाहे कोई किसी की बुराई करे, चाहे वो व्यक्ति कोई कुछ कहे, परंतु हमें जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ पर हमें ऐसा विचार रखना चाहिए कि कोई हमें सत्यवाणी मिल जाए, कोई हमें किसी का दुख मिल जाए जो हम दूर कर सकें। ये नहीं जैसे कोई हम कहीं हम बैठ गए, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा, हर्ष, लाभ, हानि, निंदा, हर्ष, शोक कुछ हो, परंतु जहाँ भी दुख मिले एक तरह से उसको दूर करने के लिए ऐसा कहीं से वो मिल जाए। कि कोई ऐसे होता है ना कि हम यहाँ पर फंस गए, फंसे भले हों, परंतु वहाँ से निकलने का मार्ग यही है कि हमें किसी की दुख मिल जाए। कहीं कहीं रास्ते पर हम फंस गए, कहीं
मार्ग में हम फंस गए, उसको निकलने का मार्ग यही है कि हमें किसी का दुख पता लगे, कि हम किसी के लिए काम आ जाए, किसी का दुख है उस दुख को दूर कर दें, दुख को हम। तो यही है कि अब देखते हैं भावार्थ। जैसे भाई बहन के साथ विद्या करता है, एक तरह से कह रहे हैं इसमें कि हमें किसी के दुख को दूर करके सुख मिलेगा। वहीं हम फिर हम अपनी कठिनाई से, मार्ग से, जहाँ हम रह गए मार्ग में, हम कहीं पर रुक गए, हम फिर आगे बढ़ जाते। विद्वान को प्राप्त होकर सुखी होता है, विद्वान भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता है। विद्या विद्या क्या है कि धर्म की विद्या, कि धर्म विद्या यही है कि धर्म का मार्ग होना चाहिए, कि सबके साथ सही हो, कि जैसा विद्या है कि इस चीज को जरूरत है ऐसे। तो यही है कि विद्या, ईश्वर की विद्या फिर पाने लगता है वो व्यक्ति। तो जैसे प्राण ये हमारा शब्द विद्या सुनकर ही आनंदित होता है, यही कह रहे हैं इसमें। तो प्राण का भोजन ये है शब्द विद्या। हम धर्म के मार्ग को सुने, हम जैसे को तैसा नहीं समझ, जैसे को जो जैसा है वैसे ही समझे इसको, जहाँ पर जैसी उपयोगिता है, जैसी जहाँ पर आवश्यकता है, जैसी जहाँ पर कठिनाई है उसको दूर करना है, जैसे ज़रूरत है वहाँ पर उसको दूर करने की, वरना बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, तो वहाँ पर प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे करें। वैसे सुशिक्षित विद्वान भी सुख देने वाला है, तो विद्वान से सुख ले लो, विद्वान के पास जाओ, विद्वान बताएगा कि आपको इस चीज़ को जरूरत करने की ज़रूरत है, वरना आप बड़े हानि में, बड़े दुख को पाओगे। तो ये ऐसे बताएगा विद्वान। तो इन दोनों के बिना कोई भी सत्य ज्ञान, शब्द विद्या के और विद्वान के बिना कोई सत्य ज्ञान को, सुख भोगों को, सत्य ज्ञान को प्राप्त होने में यही है कहना चाह रहे इसमें कि हमें शब्द विद्या होनी चाहिए और विद्वान की विद्या, पर दोनों को पर हमें ध्यान देना चाहिए।